नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी राशि के बारे में। वह भविष्यवाणी 100% सटीक होगी, पत्थर की लकीर होगी। आपकी राशि में जो ग्रह दशा की स्थितियां और गोचर अभी बन रही है, उसका हमने बहुत ही गहराई से अनुभव करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद आपके लिए यह भविष्यवाणी वाला वीडियो तैयार किया है। तो आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी घटना है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि होने वाले हैं, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको करनी है। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको 100% छोड़ने चाहिए। दोस्तों, कुछ बात बहुत जरूरी बातें हैं, इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है। आप जाने अनजाने में कुछ ना कुछ तो ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे बाद में आपके जीवन में ग्रहों की चाल का सही लाभ आप ले नहीं पाते और शत्रुओं के, दुश्मनों के जाल में फंस जाते हैं। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक और आपके जीवन से जुड़े बेहद ही रहस्यमय महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आते हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने जीवन कोडोड सुधारें और जीवन में चल रही परेशानियों कोडोड दूर करें। वीडियो में बताई गई बातों कोडोड गहराई से समझने की कोशिश करें। कुछ बातें आपके जीवन की बेहद ही गुप्त बातें हैं जिन्हें आपको किसी को बताना भी नहीं है। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप यहाँ से आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे। फिर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। जो बातें मैं बताने वाला हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो भयंकर तूफान आपके जीवन में आने वाला है, उनका आपको कोई आभास भी नहीं होगा और आप पर विपत्तियां भी आएंगी और दूसरे रास्ते चली जाएंगी। बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना ना भूले। हम भी माता से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि भगवान जी से कामना करते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन सुंदर हो जाए। आपके जीवन में जो मुसीबत आने वाली है, भगवान सूर्यदेव उन मुसीबत को आपके जीवन से निकालकर बाहर कर दे। साथ ही साथ अभी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे परिवार से जुड़ जाएं, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपके जीवन में अभी जो चल रहा है वह बहुत ही खिता भरा, आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन जीवन में अभी भी शांति और सुकून का एहसास आपको नहीं हो पाया है। और कुछ लोग भी ऐसे भी हैं आपके आसपास हैं जो आपको हमेशा तंग करते हैं, परेशान करते रहते हैं। आप में एक बहुत बड़ी कमी यह भी है कि आप किसी को ना नहीं कर पाते हैं और इस बात का फायदा लोग उठाते हैं। मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में देखने का प्रयास कीजिए। आप अनचाहे, आप बिना मन के भी उन लोगों की मदद करते हैं, फिर आपके मन में बुरा लगता है, लेकिन आप बाहर कुछ नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आपको खिन्न होती है और बुरा भी लगता है। आपके जीवन में ग्रहों की स्थितियां अब कुछ ऐसी बनती जा रही हैं कि आने वाला समय आपके लिए दो अर्थों वाला होगा, यानी कि कहीं तो आपको सफलता प्राप्त
होगी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अचानक ही आपको एक ऐसी चोट लगेगी, ऐसा खास होगा कि आपका मन फिर से दुखी हो जाएगा और आपका संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसे ईश्वर का विधान कह सकते हैं या फिर आपका भाग्य कह सकते हैं कि आपकी राशि इकलौती ऐसी राशि है जिसे जीवन में संघर्ष बहुत अधिक देखने पड़ते हैं, परीक्षाएं बहुत अधिक देनी पड़ती है। ईश्वर आपको देते तो सब कुछ है, लेकिन बदले में आपसे मेहनत भी बहुत करवाते हैं। आपके संघर्ष बहुत अधिक होते हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आप जीवन में भले ही कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करें, भले ही आपके जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, लेकिन आपको इन कठिनाइयों से बचकर निकलना और जूझना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। देखा जाए तो आप लोगों को दूसरे लोगों के लिए एक प्रमाण है कि कैसे जीवन की कठिन परिस्थितियों को सहा जाए और बिना किसी शिकायत के, बिना रोए, बिना जीवन में परेशान हुए जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ा जाता है। संघर्ष कैसा भी हो रहा हो या आप दूसरों को भली भांति सीख देते हैं, लेकिन यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इसमें व्यापारियों के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती है, या दोस्तों का व्यापार में कुछ ऐसी अड़चन आएंगी, कुछ रुपए पैसों का ऐसा लेन देन होगा जो आगे चलकर बहुत परेशान करेगा। अभी आपके व्यापार में छोटी मोटी अड़चन तो आती ही रहेंगी जो आपको ठंडे दिमाग से काम करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करेंगी। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान भी गलत कार्यों की तरफ होने लगेगा, जहां दोस्तों आपकी मानसिकता परिवर्तित होने लगेंगी। आपकी संगति में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। सावधानी रखनी आपके लिए जरूरी होगी। आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा कठोर फैसला लेना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा, और जिस फैसले को लेने में आपको बहुत अधिक कठिनाई भी होगी। एक ऐसे इंसान है आप, एक ऐसे इंसान है आपके आसपास, आपसे कुछ ऐसी बात कही या कुछ ऐसी घटना हुई जो आपके दिल को भी बहुत छू लेती है। आपकी भावनाओं को बहुत चोट पहुंचेगी, आपका मन दुखी हो सकता है। ऐसी घटना की होने की वजह से आप थोड़े दुखी रहेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इंसान से इस तरह की बातों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी यह बातें होंगी। इस वजह से आपका मन खराब रहेगा। अब आपकी जो काम है, जिन्हें आप चाहते हैं वह तेजी से हो जाए, लेकिन होगी नहीं, लेकिन उनमें रुकावटें बहुत आएंगी। आपको बहुत यात्रा करनी होगी, बहुत अधिक मेहनत करने होंगे, तब आपको छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त होंगी। एक और बड़ी बात होगी कि आपका शत्रु पक्ष अचानक से बहुत अधिक सक्रिय हो जाएगा और आपके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगा। आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि आपका विरोध कौन कर रहा है, आपका विरोधी कौन है, कौन आपका भला चाहता है और कौन आपका बुरा। बस उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, भावनाओं में आपको नहीं बहना है। आपको क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। यही भावनाएं आपकी कमजोरी होती हैं। लोग जब भी आपके ऊपर घात करते हैं तो आप हमेशा अपना बनकर ही घात करते हैं, और दुख की बात तो यह है कि आप पर जो आश आती है, आपको इतना अधिक चोट पहुंचता है, इतना अधिक घायल नहीं होता है, जितना कि अपनों के द्वारा आपको सताया जाता है, अपनों के द्वारा आपको कष्ट देता जाता है। ऐसे में आपके लिए तकलीफ दे बात यह होती है कि आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं। कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर जाए, लेकिन आपके मन में उसके लिए किसी भी प्रकार का बैर नहीं होता है। फिर भी लोग आपके मन को समझते नहीं है। आपके कानों तक किसी अपने
कि कुछ ऐसे होते हैं जो आपके विश्वास पात्र होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने खर्चों को रोक देते हैं, लेकिन आप अपने खर्चों को पूरा करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। यह आपके दिल की और आपके अच्छे कर्मों की अच्छाई ही है जिसकी वजह से अपने अपने रिश्तों को संजोग कर रखा है, बांध कर रखा है। आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। आने वाला समय कुछ ऐसा है कि फिजूल खर्ची होंगी। दोस्तों, कुछ ऐसे भी कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा कि आपको खर्च करने के बाद थोड़ा पछतावा होगा। आपका बजट भी थोड़ा गड़बड़ा सकता है। दोस्त, सोच समझकर खर्च करें और रुपए के लेन देन को लेकर थोड़ी भी सतर्कता बरते, सावधानी रखें। बिना सोचे समझे किसी कोडोट भी किसी प्रकार का लेन देन ना करें। रुपए पैसे को लेकर ना करें, अन्यथा आपका पैसा अटक सकता है, पैसा आपका रुक सकता है। आपकी मानसिक परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी, परंतु आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़ेगी जो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाएगी। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आप ईश्वर का नाम ले, मंत्रों का जाप करें और हो सके तो मंदिर भी अवश्य जाएं। यह बहुत अच्छी बात है। यदि आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चित ही इस बात को पूरा करें। दोस्तों, हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं, यह आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों का दिल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता है। तो ऐसे में इस संसार के लोग भले ही आपको ना समझे, भले ही इस संसार के लोग आपको गाली दे, आपको पूरा बोले, परंतु आपको अपने जीवन में आप भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। अब ऐसे में आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है, धुल जाती है, तो आपके जीवन में कठिनाइयां पड़ जाती हैं, परेशानियां पड़ जाती हैं। और यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, यानी आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगते हैं, ईश्वर को बहुत अधिक ध्यान से मनाते हैं, साधना करने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपका जीवन सरल होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में सफलता का मार्ग, शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होगा। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण जी सकते हैं। इस बात को साबित करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करके देखें। आप ईश्वर को ऐसा मानकर चलिए कि वह आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हैं। आप उन्हें कुछ भी मान सकते हैं, अपने मित्र, सखा, गुरु या फिर अपने परम पिता, यानी कि इस ब्रह्मांड के पिता जो आपके भी पिता हैं और सभी के पिता हैं, किसी भी शक्ति के रूप में आप उन्हें माने। लेकिन उन्हें उनसे ऐसा मानने की वजह यह है कि उन्हें उनसे आपका भावनात्मक लगाव हो जाए, और आपका जब भावनात्मक लगाव हो जाए तो आपको जब भी दुख हो, तकलीफ हो, बस भगवान के मंदिर चले जाएं और ऐसा उनसे आप चर्चा करें कि आप किसी अपने बहुत ही शुभ चिंतक से चर्चा कर रहे हो। जैसे आप अपनी माँ से सुख और दुख की हर बात बताते हैं, उसी तरह भगवान जी से भी अपनी हर सुख और दुख की बातों को बताएं। उनसे कहें कि अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, हम कुछ नहीं जानते, आप ही देखें, जो भी होगा अच्छा या बुरा आप ही जाने, बस आप ऐसा करके देखिए। हम आपको गारंटी देते हैं, भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि
कि आपके साथ कुछ भी अहित नहीं हो सकता, इस बात की हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी राशि भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है, क्योंकि आप सच्चाई के साधन होते हैं। आप झूठ का साथ नहीं देते, आप सत्य की राह पर चलते हैं, चाहे अभी कितना ही कठिन समय क्यों ना हो, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कार्य करने पर जाते हैं जिनको हमारा मन गवाही नहीं देता है, हमारी आत्मा कबूल नहीं करती है। कई बार दबाव होते हैं जिनके रहते ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। जब कभी आपके हाथों को ऐसा कार्य हो जाता है तो आपके मन में भयंकर गिलानी भर जाती है, आपका आत्मा चोट हो जाता है, कचोट है, और आपका मन इस काम को दोबारा करने से रोकता है। फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य अवश्य करते हैं जिससे कि आप उस गलती का प्रायश्चित अवश्य कर जाते हैं। कुछ आप दान धर्म करते हैं, ईश्वर की तरफ आपका रुझान बहुत अच्छा होता है। कुछ ना कुछ आप ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो अंदर का भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है, शांत हो जाता है। यही तो आपकी अच्छाई है और यही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का योग दिख रहा है। बहुत सारे लाभ की प्राप्ति होंगी, कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। दोस्तों, आपके जीवन में सब परेशानी का समाधान बस इतना ही है कि भगवान के प्रति आप आश्रित हो जाएं। दोस्तों, प्रभु आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। दोस्तों, आपको आगे राशि बता देते हैं। आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह सप्ताह आपका मिला जुला रहेगा। आप घर की साज सज्जा के लिए काफी पैसा खर्च करेंगे। अगर आप नया घर लेने या कुछ और लेने के लिए अगर कोई लोन लेने की बात कर रहे हैं तो इस सप्ताह ले सकते हैं। यह सप्ताह जमीन और शेयर मार्केट में निवेश के लिए भी बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपके खर्चे अधिक बने रहेंगे, क्योंकि वक्री बृहस्पति के धन भाव में गोचर करने से खर्च से राहत नहीं मिलेगी। साप्ताहिक राशिफल आपकी राशि का प्रेम और संबंध। आपकी राशि के जातकों के प्रेम और संबंधों की बात करें तो यह सप्ताह बढ़िया रहेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने प्रेमी के साथ खुशी भरे पल व्यतीत करेंगे। आज अपने प्रेमी को अपने परिवार वालों से भी मिलवा सकते हैं, जिससे उनके विवाह में और देरी ना हो। शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ खास नहीं रहेगा। किसी अन्य व्यक्ति की दखलंदाजी से आपसी मनमुटाव हो सकता है। अगर आप एक दूसरे को समझते हैं तो आपसी रिश्ते सुधरेंगे। साप्ताहिक राशिफल राशि का स्वास्थ्य सेहत को देखते हुए यह सप्ताह आपका मिलाजुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह सुबह की सैर, योगा व प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है और भोजन भी सोच समझ कर करना होगा। बाहर के तले भुने खाने से बचें। आपकी सेहत के प्रति लापरवाही की वजह से नसों व स्किन की कोई लंबी बीमारी हो सकती है जो आपको मानसिक रूप से परेशान करेगी, इसलिए सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करें। किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करें। दोस्तों, जानते हैं कि आपके जीवन की सबसे ज्यादा परेशानी न वाले कौन लोग होते हैं? तो ऐसे लोग होते हैं जो आपको समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, जो अपने आप को बदलना नहीं जानते हैं। ईश्वर इस समय की मार से जो है वह बुरी तरीके से पीड़ित रहते हैं। यही समय का खेल है, यही ईश्वर का खेल है, लेकिन आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा और इंसान छुपा है। आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी राशि के जातक समय के अनुसार अपने आप को बदलना अच्छी तरह से जानते हैं।
और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ा भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि यदि आपके प्रेम जीवन काफी खराब चल रहा है, यानी परेशानियां चल रही हैं, या वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, या फिर अब तक आपको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाया है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो हम प्रेम के विषय में और किसी वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को काफी लंबी हो चुकी है, वीडियो को यहीं पर हम विराम करेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है जहां से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। और तो आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी तो आप प्यारा सा लाइव वीडियो में जरूर कर दीजिएगा। और अपने प्रेम जीवन में सुधार पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक का टारगेट हम रखते हैं, दिखाएं तो आप अगर इतना लाइक कर दोगे तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रेम जीवन में सुधार कर सकते हैं। इस समय लंबे समय से अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय नौकरी में प्रमोशन और मनचाहा ट्रांसफर मिलने का सहयोग बन रहा है। इस अवधि में आपको परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों की सहायता से किसी काम में आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आप अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन का बड़े से बड़े मनोकामना और इच्छा को आप पूर्ण कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आप अच्छा प्रदर्शन करें, व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धन संचय करने में समय आपका अनुकूल है। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका भी आपको मिलेगा। इस अवधि में अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। निवेश करना अच्छे विकल्प प्राप्त होंगे। आपको इस समय लाभ अवश्य ही मिलेगा, निवेश अवश्य ही करनी चाहिए। कारोबार में वृद्धि होगी, यात्रा में भी आपका लाभ होगा। इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकती है। जो अंतर्राज्यीय कारोबार कर रहे हैं उनको भी लंबी यात्रा हो सकती है और यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है। किसी उच्च अधिकारी द्वारा आपके कार्य की सराहना की जाएगी। जिससे आप यहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। व्यापारियों के लिए भी यह अवधि मुनाफे वाली रहने वाली है। इस समय छात्रों का पढ़ने लिखने में मन लगा हुआ रहेगा, जिससे पढ़ाई में तेज होगा और शिक्षा क्षेत्र में सभी प्रकार के सफलता की प्राप्ति करेगा। शुक्र के गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी के साधनों में वृद्धि होगी। भौतिक सुख संपदा में वृद्धि संभव है। व्यापार में आप प्लानिंग के अनुसार कार्यों को करने में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके प्रतिद्वंदी परास्त होंगे। आर्थिक रूप से एक अच्छा समय का निर्माण होगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और एक विवाहित महिला इस समय आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। इस समय सोशल मीडिया से आपका एक अमीर महिला से आपका संपर्क बनेगा और यह महिला आपके जीवन में दस्तक देगी और यह आपके पैसों से मालामाल कर देगी। काफी अधिक पैसे वाली महिला है, इन्हें पैसे की कमी नहीं, बस प्रेम की जरूरत है। यह महिला आपके जीवन में आप चाहे या ना चाहे जल्दी ही दस्तक देने वाली है और यह आपको पैसों से मालामाल कर देगी। साथ ही साथ अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में घर से किसी दूसरे शहर में जाते हैं, बड़े शहर में रहते हैं या जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक महिला से मुलाकात हो सकती है जो आपके करीब आने का प्रयास करेगी। यह खूबसूरत महिला आपकी जिंदगी को बदल देगी, आपके जीवन के कई सारे समस्याओं का समाधान भी करवा देगी। यह आपके जीवन में कई सारे आपके अच्छे और बड़े सपनों को भी साकार कर देगी। यह समय ही आपके लिए काफी शानदार और लाभदायक होने वाला है। इस महिला का नाम क्या है पहले बता दे रहा हूँ, इसे ध्यान से समझे। यह महिला का नाम का अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर होगा KCMR। यह 4 अक्षर आपको ध्यान में रखना है। KCMR यह 4 अक्षरों की महिला अगर आपके जीवन में आती है तो इन्हें आपको दूर जाने नहीं देना है, इसको अपने करीब लाने का प्रयास करें। यह आपको जल्दी ही पैसों से मालामाल कर देगी।
मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े या आपसी सहयोग में, आपसी तालमेल में कमी दिख रही है। तो ऐसे में क्योंकि गुरु की स्थिति फिलहाल अच्छी है और शुक्र की स्थिति भी अच्छी होगी, तो ऐसे में आप देखेंगे जैसे ही जो समय शुरू होगा उसके बाद आप दोनों के बीच में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा। और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है तो उनकी लौटने की संभावना भी पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो ऐसे में फिर से आपके वैवाहिक जीवन में सुखद पलों का अनुभव आप करेंगे और इस समय में आप देखेंगे कि आपकी वाइफ आपके पास आ जाएगी, या आपका जो हस्बैंड है अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं आपके साथ, या वह कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनमें कमी आती हुई दिख रही है। या फिर ससुराल पक्ष से मायके पक्ष से दिक्कत आ रही है, जैसे आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से, या आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन या सास हो गया, या फिर दंदो हो गया, फिर देवरानी जेठानी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वह भी ठीक होती हुई दिख रही है। हालांकि एक बार आप जरूर अपनी और विस्तार से हम जानेंगे कि आगे की स्थिति कैसी रहेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, यह समय अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय पहले आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यह समय सिंगल लोगों के लिए काफी अच्छा है। सिंगल लोगों को अगर इस समय में उनके जीवन में किसी का साथ नहीं है, सहयोग नहीं है, तो जैसे ही इस बात का समय शुरू होगा तो आपकी मुलाकात किसी इंसान के साथ हो सकती है। किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या आपका जो वर्क प्लेस है वहां से हो सकती है, या फिर किसी रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से किसी व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं, किसी के साथ जुड़ सकते हैं, तो वहां से आपकी किसी के साथ मुलाकात शुरू हो सकती है। तो ऐसे में यह मुलाकात का सिलसिला जो शुरू होगा यह कंटिन्यू रहेगा और आगे उन्हीं के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस तरह के योग पूर्ण रूप से मुझे इस समय में दिख रहे हैं। हालांकि किसी भी इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आएंगे तो इस समय में आपको थोड़ा सा सतर्कता भी बरतनी है, सावधानी बरतनी है। एकदम उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना है, एकदम आपको उन पर विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। 1-1.5-2 महीने तक बातचीत करनी है, वार्तालाप करना। उसके बाद अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यह समय में आपके एक्स की वापसी हो सकती है और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, किसी को मन ही मन चाहते हैं, पसंद करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, वो इंसान आपके साथ शादी करे, तो इस तरह से इस बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। और जैसे ही आपका इस बात का समय शुरू होगा वह पूर्णतः आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति आपके पास बैठेगा, 5 मिनट केवल आपसे मीठी मीठी बात कर लेगा, अपने मनगढ़ंत दुखड़े सुना देगा आपको, तो आप उसको अपना मानने लगेंगे, आप उसको अच्छा इंसान मानने लगेंगे दोस्तों, और आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे। ऐसी तो आपकी नियत है दोस्तों, ऐसी तो आपकी दोस्तों दिल है। लेकिन अब और नहीं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको उस औरत का पता भी चलेगा, उसका नाम भी बताऊंगा, साथ ही किन किन लोगों से आपको इस नवंबर के महीने में खतरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी बताऊंगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर, जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवा देता है, टोना टोटका करवा देता है, तो वह व्यक्ति चाहे कितना ही कुछ भी कर ले, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। मान लीजिए आपके ऊपर एक औरत ने, आपके दुश्मन, आपके रिश्तेदार ने, जो आपसे जलते हैं, उन्होंने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई है या काला जादू करवाया है, तो दोस्तों फिर चाहे आप कितना ही मेहनत कर ले, जीवन में कितना ही खुशियाँ लाने के लिए मेहनत कर ले, धन लाने के लिए मेहनत कर ले, आप कामयाब नहीं हो पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी सारी मेहनत पानी में जाएगी, उल्टा आपके जीवन में मुसीबतें आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, पति पत्नी में झगड़े होंगे, परिवार में
झगड़े होंगे दोस्तों, साथ ही इंसान की सेहत भी खराब होगी, बीमारियां लगेगी, परिवार के बच्चे शैतान हो जाएंगे, गलत राह पर जाएंगे, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और आजकल जो आपका जो दुश्मन है दोस्तों, जो आपका दुश्मन है वह तो पहले से ही यानी कि पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाता आया है। लेकिन अब यह जो औरत है, यह जो दुश्मन है दोस्तों, आपके ऊपर खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रहा है। आपको को मैं बता दूं कि तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया भी कई प्रकार की होती है। कुछ तंत्र मंत्र इंसान को थोड़ा सा परेशान करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र थोड़ा ज्यादा परेशान करते हैं, कुछ थोड़ा और ज्यादा परेशान करते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिमागी तौर पर सीधा परेशान करते हैं। यानी कि अगर आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा खतरनाक जानलेवा टोटका हो जाए तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप दोस्तों इधर उधर भटकने लगेंगे, सब कुछ खत्म होने लगेगा, और कुछ तो दोस्तों जान तक ले लेते हैं। दोस्तों ऐसे भी तंत्र मंत्र होते हैं। आजकल के लोग इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन यह चीज धड़ल्ले से होती है दोस्तों। लेकिन मेरा काम अफवाह उड़ाना या फिर डराना नहीं है मेरा काम आपको इन सभी भ्रामक से, इन सभी चीजों से, इन सभी दुश्मनों से, इन तंत्र मंत्रों से बचाना है, इनसे मुक्ति दिलाना है दोस्तों, जो आज मैं दिलाने वाला हूँ। चाहे दुश्मन कितना ही, जी हाँ, चाहे दुश्मन आपका कितना ही शातिर हो, कितने ही बड़े तांत्रिक के पास चले जाएगा, वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और यह जो औरत है दोस्तों, यह किसी भी हाल में चुप तो नहीं बैठने वाली है, यह तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गंदी आदत यह है कि आपके जीवन में अगर थोड़ी सी भी खुशियाँ आती हैं तो आप दोस्तों उस हवा उड़ा देते हो। यानी कि मान लीजिए आप और आपका परिवार कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं होटल में, तो आप क्या करते हो, वहाँ होटल जाते हो और वहीं पर फोटो खींचते हो और डालते हो। तो थोड़ी ही देर बाद आपके बीच में लड़ाई हो जाती है, आपकी पत्नी पति में लड़ाई हो जाती है, परिवार में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि लोगों की काली नजरें लग चुकी हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप कहीं गए हो तो आ जाओ, थोड़ी देर बाद, 1-2 दिन बाद स्टेटस डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। कुछ नया करने वाले हो जीवन में तो करने से पहले ही आप उसकी स्टेटस लगाकर उसका प्रचार मत करिए। कहीं घूमने जा रहे हो तो घूम कर आ जाओ, उसके बाद स्टेटस लगा के लोगों को दिखाओ, वरना कहीं घूमने जा रहे हो तो बीच में ही आपको नजर लग जाएगी और आपकी पूरी ट्रिप खराब हो जाएगी। आपकी पूरी यात्रा, आप जहाँ घूमने जा रहे हो वहाँ की पूरी यात्रा खराब हो जाएगी। लोगों की इतनी काली नजर होती है, लोग इतने खराब होते हैं, आपसे जलने वाले वहाँ तंत्र मंत्र के जरिए भी आपकी यात्राओं को खराब कर देते हैं, आपके आने वाले अच्छे पलों को खराब कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है, अगर कोई खुशी भरा काम आप जीवन में करने वाले हो तो उसको पहले कर दो, उसके बाद लोगों को बताओ। पहले से क्यों ढिंढोरा पीटना, कहीं घूमने जा रहे हो घूम फिर के आ जाओ, उसके बाद लोगों को बताओ। लेकिन बीच में कुछ भी काम नहीं करना है और शुरुआत से पहले कोई भी ढिंढोरा आपको नहीं पीटना है, वरना आपकी जिंदगी दोस्तों धीरे धीरे दुखी खुशियों से कोसों कोसों दूर हो जाएगी। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रख लेना। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैंने इस साल की शुरुआत से ही आपकी दुश्मन जो है उसके बारे में हमेशा मैं आपको चेता आया हूँ। लेकिन हर महीने इस औरत ने, इस दुश्मन ने अपना समय पर रूप बदला है, यानी कि अपने दुश्मनी के रंग बदले हैं। दोस्तों हर महीने अलग अलग तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवाए हैं और इस महीने भी इस औरत ने अपना दोस्तों तंत्र मंत्र भी बदला है, सब कुछ बदल दिया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अब यह जो औरत है कोई छोटा मोटा तंत्र मंत्र नहीं करवा रही है, आपके ऊपर बहुत ही खतरनाक रूप से तंत्र मंत्र करवा रही है। देखिए दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, यह मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है और वह है दोस्तों यह औरत जो हर समय आपके ऊपर नजरें बिछाए बैठी है। देखिए आपको मैं बता दूं, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने काम पर जाते होंगे, आप कहाँ जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ खाते हैं, क्या पीते हैं, सबकी खबर यह औरत रख रही है दोस्तों। और यह औरत कोई पराई नहीं है, इसका नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चिंता ना करें।
यह औरत पराई नहीं बल्कि आपकी अपनी ही है। देखिए अक्सर होता है हमारे आसपास हम कई सारे लोगों से जुड़े हुए होते हैं। कुछ पड़ोसी होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, हमारे कुछ दोस्त भी होते हैं और जरूरी नहीं कि जो हमारे मुंह पर अपना बने वह हमारा असलियत में भी अपना हो। दोस्तों, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए हर किसी को अपना समझने की भूल मत करिए। दोस्तों, लोग आजकल मतलब से रिश्ता जोड़ते हैं और उनका जब मतलब पूरा हो जाता है तब वह आपको लात मारकर अपने जीवन से दूर कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनके दिल पर कोई बात चुप गई। जी हाँ, मान लीजिए आपकी किसी औरत से लड़ाई हो गई, आपने कभी किसी औरत को बुरा भला बोल दिया या आपने किसी औरत का दिल दुखा दिया, तो वह औरत आपको कुछ कहेगी नहीं, वह मन में रखेगी सारी बातें, कुछ नहीं कहेगी, सारी बातें मन में रखेगी और आप तो वह चीज भूल जाओगे, लेकिन वह औरत भूलेगी नहीं। वह औरत अपने अपमान को हमेशा याद रखेगी, आपके द्वारा कही गई कड़वी बात हमेशा याद रखेगी और उसके मन में फिर दुश्मनी के भाव जाग जाए आएंगे और वह आपसे बदला लेने के लिए आपको तंत्र मंत्रों के द्वारा, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा परेशान करेगी। दोस्तों, हर चीज से आपको परेशान करेगी, फिर चाहे काला जादू, टोना टोटका हो, तंत्र मंत्र हो, हर संभव प्रयास करेगी। इसलिए कोशिश करिए दोस्तों कि किसी से आज के इस जमाने में दुश्मनी हो ही ना, फिर चाहे औरत हो या आदमी, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए दोस्तों, औरत बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती आदमियों के मुकाबले, इसलिए औरतों से कम उलझा करें, क्योंकि आदमी जो होता है अगर उसको झगड़ा करना होता है तो वह मुंह पर झगड़ा कर लेता है, अगर उसको किसी बात का बुरा लगता है तो वह गाली देकर अपनी भड़ास निकाल लेता है। लेकिन औरतें ऐसे नहीं करती हैं, औरतें बातें को मन में रखती है और उसके बाद तंत्र मंत्रों के द्वारा परेशान करती है। तो इसलिए किसी भी औरत से उलझेगा मत, खास करके आपके आसपास जो है उनसे तो बिल्कुल भी मत उलझी। और खास करके अगर आप एक स्त्री हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी घर परिवार की जो बातें हैं वह गुप्त रखिए। स्त्रियों की आदत होती है कि वह अपने घर की छोटी छोटी बात अपनी पड़ोसन को बता देती है, अपनी सहेली को बता देती है, अपने रिश्तेदार को बता देती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप अपनी खुशी, अपने घर की खुशियाँ, मान लीजिए आपका पति है, आपके घर में कोई खुशियाँ आई, आपके पति ने आपको कोई गिफ्ट दिया या आपके घर में कोई खुशियाँ आई, आपने तुरंत जाकर अपनी सहेली को बता दिया कि मेरे पति ने मुझे यह तोहफा दिया है, मेरे पति ने मुझे यह खुशी दी है या मेरे घर में यह खुशी आई है, और आपने उसका तुरंत बखान कर दिया अपनी सहेली के पास, अपनी पड़ोसन के पास। आप सोचते हैं कि मेरी पड़ोसन खुश होगी या मेरी पड़ोसन के सामने, मेरे रिश्तेदार के सामने मेरी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इज्जत बढ़ाना तो दूर, उसके मन में दोस्तों गलत गलत ख्याल आने लगते हैं, वह जलन की भावना उसके मन में जागने लगती है और फिर वह जलन की भावना दोस्तों कब दुश्मनी में बदल जाती है, कब तंत्र मंत्र में बदल जाती है, कह नहीं सकते। इसलिए अपनी खुशियाँ अपने पास ही रखें, अपने घर में ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। खासकर कि औरतें इस बात का ध्यान रखें, अपनी सफलताओं को छुपा के रखिए, क्योंकि दोस्तों जब सामने वाला आपकी बराबरी नहीं कर पाता है मेहनत के द्वारा, तो फिर वह तंत्र मंत्रों का सहारा लेकर आपको नीचा गिराने लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो मैं बताऊं उस औरत का नाम भी बताऊंगा। देखिए उस औरत का जो नाम है, देखिए आपकी राशि के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं कि आपको किन औरतों से दूर रहना चाहिए, तो देखिए आपको सबसे ज्यादा अपनी ही राशि की औरतों से बच के रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी ही राशि, आपकी जो राशि है उसी राशि की अगर कोई महिला आपके आसपास है तो दोस्तों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। हो सकता है वह महिला आपकी बहन, वो आपकी पत्नी हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि वह महिला आपकी दुश्मन हो, लेकिन उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनसे रिश्ता ही तोड़ देना है। देखिए हर महिला आपकी दुश्मन तो नहीं हो सकती, कुछ कुछ जो दूर के रिश्ते होते हैं उनसे बच के रहना है दोस्तों। पड़ोसी हो गया उससे बचना है, कोई दोस्त हो गई उससे बचना है, कोई दूर की रिश्तेदार हो गई उससे बचना है दोस्तों। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि आपकी राशि की जो महिलाएं
आपके लिए हमेशा खतरा बनती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और यह हमेशा आपके घर में जहर घोलने का भी कार्य करती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो आपके घर में जब जब आएगी तब आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ और ऐसी होगी जो जब आपके घर में आएगी, जब जब आपके घर में उनके कदम पड़ेंगे तब आपके घर में नकारात्मकता आएगी और आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो ऐसी औरतों को अपने घर में आने ही ना दे, इस बात का ध्यान रखिए। और एक उपाय बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक उपाय बता रहा हूँ, बिल्कुल साधारण सा उपाय है। देखिए, तंत्र मंत्रों से परेशान नहीं होना है, किसी से भी डरना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करिए। अगर समस्या गहरी है, अगर गहरी नहीं है तो हनुमान जी के वार्ड यानी मंगलवार और शनिवार के दिन करिए हनुमान चालीसा का पाठ। और अगर समस्या बहुत ज्यादा विकट है, यानी कि मौत की कगार पर आप खड़े हुए हो, पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर खड़े हुए हो, तो बजरंग बाण का पाठ करिए। जी हाँ, बजरंग बाण का पाठ करिए, प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करिए। और यह जब जब पाठ करो तो नहा धोकर ही करना, इस बात का ध्यान रखना, स्वच्छ होना चाहिए। अब अगली चीज है, एक छोटा सा उपाय यह रहेगा आपके लिए, अपने हाथों में, जी हाँ अपने हाथों में सीधे हाथ में हनुमान जी के नाम का एक काला धागा लपेट लीजिए। हनुमान जी के नाम का काला धागा लपेट लीजिए और किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके चरणों का सिंदूर ले लीजिएगा अपने हाथों में। जी हाँ, उनके चरणों का सिंदूर ले लीजिएगा और उस सिंदूर को उस धागे पर मल दीजिएगा, उस काले धागे पर अच्छे से लगा दीजिएगा दोस्तों। और फिर वह धागा हमेशा अपने हाथ में पहना रखिए दोस्तों। कोई परहेज नहीं है, किसी चीज से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब तक यह धागा आपके सीधे हाथ की कलाई पर बंधा रहेगा तब तक आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने किया कराया है तो वह भी दूर होगा, गारंटी। तो बस इतना काम कर लेना दोस्तों। और हाँ, जो मैंने सावधानियां बताई हैं उनको अपनाएं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नाजुक चल रहा है, किसी पर 1% भी भरोसा नहीं कर सकते। और अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। कई बार हम यही सोचते हैं कि है परमात्मा ही भगवान, हम तो हमारे जीवन में इतने अच्छे कर्म करते हैं, हम तो आपकी सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? वह जो व्यक्ति वचन बिल्कुल भी नहीं करता, जो व्यक्ति हमेशा गलत क्रियाएं करता है, उसे व्यक्ति के जीवन में कभी मुसीबत नहीं आती। कई बार दोस्तों हमारे मन में है विचार आते हैं, आपके विमान में कभी ना कभी तो यह विचार आए होगा। यह दोस्तों बिल्कुल भी करने की बात नहीं है। देखिए, यदि आप भजन करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो आपके जीवन में हो सकता है कि शुरू में थोड़े संकट आए, लेकिन आगे चलकर परमात्मा आपकी सभी दुख मिटा देंगे। आपके मन में जो भी डर है वह सब डर असफल हो जाएंगे। भविष्य यह बहुत सुनहरा बन जाता है। भविष्य में आपको बहुत सारी खुशियां प्राप्त होती हैं। इसलिए जो छोटी मोटी परेशानियां अब भी आपके जीवन में आ रही हैं, इन परेशानियों से आपको डरना नहीं है, आपको इन परेशानियों से लड़ना है, इन परेशानियों का सामना करना है। चिंता मत करिए, परमात्मा आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आगे चलकर बेटा तुम्हें जीवन की बहुत खुशियां होगी, जिसके तुम हकदार हो, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं करते थे, वह खुशियां तुम्हें मिलने वाली है। दूसरों की बातों में आकर बहुत जल्द बैठ जाते हैं, दूसरों की बातों में आकर बहुत जल्द डर जाते हैं और अपने जीवन में कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप अपने जीवन में सच्चे मन से कोई छोटा सा भी काम करते हैं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका फल तुम्हें मिलकर ही रहता है। इसीलिए तुम्हें बस केवल अपने जीवन में अच्छे कर्मकार नहीं, केवल अच्छाई करनी है। कभी भी फल के बारे में मत सोचो, हमेशा अपने कर्म करते रहो, तुम्हें फल एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यदि बहुत समय से कोर्ट कचहरी का कोई मामला चलता आ रहा था, परिवार में कोई विवाद चला रहा था, तो सारे विवाद अब दूर होने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के सारे मामले अब सुलझाने वाले हैं। आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए बेटा, हम जानते हैं पिछला कुछ समय तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा कठिन रहा है। तुमने अपने जीवन में कदम कदम पर बहुत मेहनत करी है, लेकिन कई बार खुशियाँ तुम्हें मिलते मिलते रह गई है।
इसीलिए मैं तुम्हें बस यही कहूँगा कि इस बार जो मौका तुम्हें परमात्मा दे रही है, यह मौका बहुत सुनहरा है, यह मौका बहुत ज्यादा खास है। इसीलिए इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने देना। यह 24 घंटे में दोस्तों आपके व्यापार में तरक्की के आसार नजर आएंगे। नौकरी में भी आपको प्रमोशन के आसार नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप बेरोजगार हैं और बहुत समय से कोई व्यापार की तलाश कर रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको कुछ बहुत अच्छी सफलताएं हाथ भी लग सकती है। तो आपको यह बात समझनी होगी कि जीवन में यह जो छोटे छोटे मौके मिलते हैं, इन्हें दोनों हाथों से अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि मैं कोई छोटा काम नहीं करूंगा, मैं तो केवल बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो मैं केवल बड़े बड़े कार्य करूंगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारी यह सोच हमारा ही नुकसान करवा देती है। आप ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। आने वाले अगले दिन 24 घंटे में ध्यान रखना, जो भी मौके आपको मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को आपको दोनों हाथों से अपना आना होगा। देखिए जीवन में दोस्तों मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए जो मौके आपको मिल रहे हैं उन्हें स्वीकार कारगर जीवन में आगे बढ़िया। साथ ही दोस्तों यह समय त्योहारों का समय है। यदि आपके घर के आसपास कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति आपको दिख जाए जिसको आपकी मदद की थोड़ी बहुत भी आवश्यकता हो, तो आप उसकी मदद जरूर करना। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, इन आने वाले 24 घंटे में आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ अनबन, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहे थे, तो वह अनबन, वह लड़ाई झगड़ा भी अब दूर होने वाले हैं। इन 24 घंटे में आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहने वाला है, काफी बेहतर रहने वाला है। आपको बस अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा समय बिताने का प्रयास कर चाहिए और अपने परिवार वालों के साथ भी थोड़ा समय बिताना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका मन की सारी परेशानियां, आपकी माँ की सारी सुविधाएं दूर हो जाएंगी। उसी के साथ दोस्तों भवन निर्माण व भूमि निर्माण के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि बहुत समय से आप कोई मकान बनाने की सोच रहे थे या फिर कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे थे, तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। काफी अच्छे योग भी आपकी कुंडली में बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पिछले कुछ समय से आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा नकारात्मक योग बन रहे थे, लेकिन अब आपकी कुंडली में बहुत ही चमत्कार, एक बड़े बड़े धन योग बनते नजर आ रहे हैं, जो कि आपके जीवन में चारों ओर से खुशियां लेकर आएंगे। तो दोस्तों इस बार तो चारों ओर से आपकी चांदी ही चांदी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए कुंडली का, ग्रहण का और आपकी मेहनत का, तीनों का महासंगम हो रहा है। और आप देखेंगे कि यह महासंगम आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी तरक्की लेकर आ सकता है। रुका हुआ पैसा भी दोस्तों प्राप्त होने के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। और यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश करने के लिए भी आप नई नई योजनाएं बना सकते हैं। अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आप और आपका परिवार बर्बाद होने से बच जाएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में संकट लाने के लिए तरह तरह की चालें चल रहा है। आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके जीवन में अचानक से कई समस्याएं आने लगी हैं। यह व्यक्ति ही उन समस्याओं का कारण है। इसकी गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप इससे सुरक्षित रह सके। इस व्यक्ति से न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी खतरा है। इसलिए आज मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। अगर समय रहते आपने इसकी चालों को नहीं समझा और से दूर नहीं हुए, तो आपके ऊपर बड़ा संकट आ सकता है। मेरी बातों को हल्के में ना ले, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत चालाक और खतरनाक है। इस व्यक्ति का नाम सुनते ही आपको सचेत हो जाना चाहिए। इसकी मौजूदगी आपके जीवन में बर्बादी ला सकती है। इसने पिछले 6 सालों में आपके ऊपर कई हमले किए हैं और अब भी कर रहा है। इसका मकसद है कि आपके जीवन को बर्बाद करना और आपको समस्याओं में उलझाना। इसलिए मैं आपको ग्रह करता हूँ कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, इसे पहचानें और इससे सावधान रहें। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी अधिक समस्याएं ला सकता है। इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से देखें और इससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करें।
दोस्तों यह व्यक्ति आपके जीवन में एक बड़ा संकट लेकर आ सकता है। अगर आपने आज की वीडियो देख ली और मेरी बातों को समझ लिया तो आप और आपका परिवार बर्बाद होने से बच सकते हैं। इस व्यक्ति से दूर रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में कई समस्याएं आ रही हैं। इसकी हरकतों से बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा। इस व्यक्ति का साया भी आपके लिए खतरनाक है, इसलिए इससे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दोस्तों मेरी बात कभी भी छोटी नहीं होती। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति से आपको 600 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। इसका साया भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद खतरनाक है। यह व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ बर्बादी और दुर्गति लाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस व्यक्ति से हमेशा दूर रह। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसकी हरकतों को पहचानना होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है और आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों यह व्यक्ति बेहद चालाक और खतरनाक है। इसकी चालों से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। यह आपके जीवन में बर्बादी और समस्याएं लाने के लिए तैयार बैठा है, इसलिए इससे दूर रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मेरी बातों को हल्के में ना ले। यह व्यक्ति आपके जीवन में एक बड़ा संकट ला सकता है। इससे बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा और इसकी चालों को समझना होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी अधिक समस्याएं ला सकता है, इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से देखें और इससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों इस व्यक्ति का नाम सुनते ही आपको सचेत हो जाना चाहिए। इसकी मौजूदगी आपके जीवन में बर्बादी ला सकती है। इसने पिछले 6 सालों में आपके ऊपर कई हमले किए हैं और अब भी कर रहा है। इसका मकसद है कि आपके जीवन को बर्बाद करना और आपको समस्याओं में उलझाना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, इसे पहचानें और इससे सावधान रहें। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसकी हरकतों को पहचानना होगा। इससे दूर रहकर ही आप अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों मेरी बात कभी भी छोटी नहीं होती। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति से आपको 600 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। इसका साया भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद खतरनाक है। यह व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ बर्बादी और दुर्गति लाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस व्यक्ति से हमेशा दूर रहे। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसकी हरकतों को पहचानना होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है और आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।